सुख दुख में क्या सोचे। एक परमपिता अजस्र संतानों को लेकर अपनी लीला किए चल रहे हैं। यह लीला किसी के लिए बहुत व्यथादायक है, किसी के लिए बहुत सुखदायक, किंतु यह लीला है, एक विराट नाटक है। नाटक में किसी को दुखी की भूमिका मिलती है, किसी को सुखी की, नहीं तो नाटक नहीं जमता। जगत में भी वैसा ही है, वे नाटक किए चल रहे हैं और जिसे जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। नाटक में पात्रों को विभिन्न भूमिका में उतरना पड़ता है, किसी को पंडित की भूमिका में, किसी को मूर्ख की भूमिका में, किसी को अति सुखी की भूमिका में, किसी को अति दुखी की भूमिका में। पर सभी को यह स्मरण रखना होगा कि मैं नाटक में भूमिका निभा रहा हूँ। असल में अति सुखी भी नहीं हूँ, अति दुखी भी नहीं हूँ, पंडित भी नहीं हूँ, मूर्ख भी नहीं हूँ। नाटक में भूमिका निभा रहा हूँ। कोई शाहजहाँ है तो कोई औरंगजेब। इस बात को स्मरण रखने से किसी भी तरह का दुख मनुष्य को दुखी नहीं कर सकता और किसी भी तरह का सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। यहाँ बाबा का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को सुख दुख में कैसा रहना चाहिए, तटस्थ भाव से कैसे रहे, उसे एक नाटक के रूप में, एक पात्र के रूप में जीवन जीने का और उसे सोचने का, उसे विचार करने का है। अगर व्यक्ति सोचे कि दुख है तो ये भी चला जाएगा, सुख है तो ये भी चला जाएगा, यह एक नाटक की तरह है। पर्दा उठेगा और सुख दुख को देखेंगे, फिर पर्दा गिरेगा, नाटक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यह जगत उनकी लीला है और हम लोग एक पात्र की तरह रंगमंच पर नाटक कर रहे हैं। वो जब चाहे, जिसे भी चाहे सुखी, जिसे चाहे दुखी कर सकते हैं। यह रंगमंच की तरह है, किसी को राजा बना देंगे, किसी को भिखारी बना देंगे। वह सिर्फ नाटक है, उनकी लीला है। इसीलिए हमें उनकी लीला को करते चलना है और सुख में भी ज़्यादा सुखी नहीं होना है और दुख में भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है। तब मनुष्य को विभिन्न विकट परिस्थितियों में भी जीने का साहस मिलेगा और वह ये सोच के कि जो कुछ भी हो रहा है वह परम पुरुष की इच्छा से ही हो रहा है, तो वह हीन मान्यता से ऊपर उठकर परम पुरुष की भक्ति और उनकी सानिध्य का लाभ। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।